हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राकेश सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें भारत विकास की योजना से अवगत कराया। जबलपुर से अशोक बाबा रावत की रिपोर्ट। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल 2024 को विकसित भारत के लिए अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है और ये कहते हुए हमें गर्व है कि इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के समय पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सहित भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण वरिष्ठ नेतृत्व वहाँ पर मौजूद था। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम किया है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम 2047 तक का रोड मैप लेकर जनता के बीच में आए हैं और इस संकल्प पत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सुझाव संकलन अभियान चलाया है। कार्यकर्ताओं के प्रयासों से, देश के लोगों के सहयोग से 15 लाख सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए हैं और इनमें से 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से मिले हैं और शेष सुझाव वीडियो वैन और सुझाव पेटियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की उनकी अध्यक्षता, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी की अगुवाई और इसमें घोषणा पत्र समिति, इन सभी ने इन 15 लाख सुझावों को कैटेगराइज करके 24 भागों में बांटा और इनके माध्यम से पूरे देश का विकास मोदी की गारंटी है, जिसका अर्थ है कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी, ये संदेश स्पष्टता के साथ दिया है। इसके जो कुछ विषय हैं उनमें ये संकल्प पत्र 76 पेजेस का, 76 पन्नों का है। इसमें भारत के अन्य देशों से संबंध, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास। आज भारत दुनिया के विकसित देशों को भी वुमेन लेड डेवलपमेंट में दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 सालों में नारी गरिमा, नारी को नए अवसर, ये हमें देखने को मिला है और आने वाले 5 साल नारी शक्ति की नई भागीदारी के होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प देश को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन के साथ साथ किसान का फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर भी आएंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के नए ग्रोथ इंजन बनने वाले हैं। हमारे देश में टूरिज्म के पोटेंशियल को भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ने वाले हैं। 21वीं सदी भारत की बुनियाद भारतीय जनता पार्टी के 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके रेखांकित कर रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले अर्बनाइजेशन देश में एक चुनौती माना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अवसर के रूप में लेती है और इसलिए देश में नए नए सैटेलाइट टाउन्स उनको बनाया जाएगा जो विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे और जहां रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बड़े और कड़े
दोनों ही तरह के निर्णय लेती है और ऐसे निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि हमारे लिए दल से बड़ा देश है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित में धारा 370 हटाई है, सीए भी हम लेकर आए हैं और आज हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन देश में हम लागू करेंगे और सभी स्तर के चुनाव के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल का प्रावधान भी होगा। इसमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और अफस्पा को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रयासों को हम जारी रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम भागीदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जिन वर्गों के बारे में विशेष रूप से फोकस किया गया है, उसमें युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। इसमें पेपर लीक होने पर उसको रोकने के लिए कानून लाया जाएगा और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को सख्ती के साथ रोकने के लिए जो कानून बना है, अब उसको लागू करके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। और इसके अलावा सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, इनकी चिंता की है और उसके साथ साथ पर्यावरण को इसमें प्रमुखता से लिया गया है। आज पूरा देश इस बात को भली भांति जानता है कि जब हम ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो इसका मतलब है कि हर गारंटी के पूरी होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कहा है वो किया है और विकास के मुद्दों पर जो नहीं कहा है वह भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो संकल्प पत्र पेश हुआ है, ये विकसित भारत की भविष्य की एक लंबी छलांग है और देश की जनता ये मानती है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व है तो ये जरूर पूरा होगा। 2014 और 19 में जो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसे सरकार ने गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा और किसान, इनको समर्पित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जिस विचार को साझा किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसे आगे बढ़ाया था, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र उसी वैचारिक अधिष्ठान का पर्याय है और ये संकल्प पत्र एनडीए की सरकार की उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन के साथ साथ 2047 तक के विकसित भारत के निर्माण का एक दृष्टिकोण भी है और ये 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित है, जिनमें है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। ये संकल्प पत्र इन सभी को शक्ति प्रदान कर रहा है और हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ पर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है और निवेश से नौकरी पर है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एक तरफ कई बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप और ग्लोबल सेक्टर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी हम ध्यान देने जा रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण से युक्त हो, उसके मन को भी संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो, सस्ती हो। और मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 सालों तक जारी रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी संकल्प लिया है
कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं, इन सभी को आयुष्मान योजना के दायरे में लिया जाएगा। फिर वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा उन सभी को मिलेगी। जिनको किसी ने नहीं पूछा, अभी तक देश में जो वातावरण था, एक बड़ा वर्ग जिसको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की आत्मा है। किया जाएगा और जिन विषयों पर युवाओं की दृष्टि से विचार किया जा रहा है, उनमें है स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर, हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स, उद्यमिता की भावना को बढ़ाना। इसके बाद देश का जो एक बड़ा वर्ग है, किसान, उनकी दृष्टि से भी सरकार ने भविष्य के लिए बहुत कुछ योजना बनाकर रखी है। इसमें पीएम किसान योजना से किसान को मजबूती मिले, उसमें किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो 6,000 रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की है, उसको आगे भी चलाया जाएगा। और पीएम फसल बीमा योजना, इसको और मजबूती प्रदान की जाएगी। प्रमुख फसलों के लिए जो एमएसपी है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। समयबद्ध तरीके से लगभग 22 फसलों में एमएसपी में वृद्धि की गई है। और जिन विषयों को लेकर भाजपा कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली है, उनमें है दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन, स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर, श्री अन्न को विश्व सुपरफूड के रूप में स्थापित करना, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पीएचएस में पर्याप्त भंडारण क्षमताओं का विकास, कीटनाशक के प्रयोग, सिंचाई, सॉइल हेल्थ, मौसम और इनका पूर्वानुमान, ऐसी सभी कृषि गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि डिटेलाइट की लॉन्चिंग होने जा रही है।